तो गाइज़ कैसे हो आप लोग के लिए जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब जो है जो बच्चे 10th के बाद साइंस रखना चाहते हैं उसका है साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसका वन शॉट है इस वीडियो में। वन शॉट पूरा एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा और जो है इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आप लोग को इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग दोनों आप लोग कर सकते हो, इस पर से आप लोग नोट्स भी लिख सकते हो और इस पर से आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हो। और आप लोग का हर एक पार्ट हर एक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबका वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख ले, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट की ओर। तो जो है पहला में बोल रहा है केमिस्ट्री। तो उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं साइंस होता क्या है। तो साइंस जो है हम लोग का साइंसिया जो एक वर्ड होता है जो एक ग्रीक भाषा होता है उससे आया है। ग्रीक भाषा जो है उससे साइंसिया से आया है, CIENCITIA साइंसिया से आया है। साइंस का जो है 3 ब्रांच होता है, ठीक। तो जो है इसको एक पेड़ मान लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 ब्रांच होता है। तो एक हो गया फिजिक्स, एक हुआ बायोलॉजी और एक हो गया हम लोग का केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी तो जब ये दोनों का हम लोग बनाएंगे तब बात करेंगे। तो आज हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो होता है जिसमें हम लोग मैटर्स मतलब पदार्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जो है आप लोग अगर जैक बोर्ड से है तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है इंग्लिश में, पर उतना भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग देरी ना करते हुए इस वीडियो को एक लाइक कर दो। हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक की ओर जो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्बिशियन वर्ड केमी, CHEM, विच मीन्स अर्थ। तो अर्थ होता है इज अ साइंस दैट स्टडीड द कंपोजिशन। बोला ना, कंपोजिशन मतलब जो है पदार्थ मतलब बनाना, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड मैटर, मैटर मतलब हो जाता है हम लोग पदार्थ, एंड द चेंज इट अंडरगोज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया वगैरह वाला इसके बारे में मतलब इसके अंतर्गत केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज कोर साइंस बिकॉज इट प्लेज अ रोल इन लिंकिंग फिजिकल साइंस including chemistry with life sciences and applied science such एज मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। तो जो है केमिस्ट्री के बिना जो है मेडिसिन हम लोग का नहीं बन सकता है। तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांच। तो केमिस्ट्री का जो है 3 पार्ट होता है, ठीक। तो एक होता है फिजिकल इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम लोग एक एक मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द विथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज फिजिकल फिनोमिना in a universe. It is generally the impact of physical property on the chemical property as well as structure a substance। तो जो है इसमें एक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। केमिस्ट्री डील्स करता है माइक्रोवेव फिजिकल फिनोमिना इन यूनिवर्स। तो इसका जो होता है भौतिक केमिस्ट्री है ये वाला, ठीक है ना। अब जो है हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो है अकार्बनिक केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट स्टडीज अबाउट कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। मतलब जो है जो हाइड्रोजन और कार्बन का ई नहीं करते हैं, सिंपली पुट इट द अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये उल्टा होता है। सब्सटेंसेज दैट डू नॉट हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्लूड मेटल्स सेल्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो आप लोग ये सब कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट्स एक तरह का आप लोग का नोट्स की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो जो है 1.3 मतलब तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर composition and the chemical properties of organic compounds is known as organic chemistry. It इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो अब जो है हम लोग का बायो केमिस्ट्री भी है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बायो केमिस्ट्री में बोल रहा है बायो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एक्स प्रोसेस द केमिकल प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएटेड विथ देम। इट इज़ वाई जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो हम लोग जो है अब टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहला में हम लोग का आ जाता है मैटर। तो मैटर क्या होता है, पदार्थ। मैटर का हिंदी में अर्थ होता है पदार्थ, ठीक है। Matter is defined as anything that have some mass and also occupies a certain volume in a space. Generally matter is classified into 3 phases। मतलब मैटर जो है जिसके पास कुछ ऑक्युपाई करता है मतलब कुछ जगह छेकता है उसी को बोलते हैं हम लोग मैटर पदार्थ सॉलिड। तो जो है इसमें एक एकदम निश्चित शेप होता है, डिफाइंड शेप एज वेल एज मेंटेन इट्स वॉल्यूम एज पर इट्स शेप। ऑल्सो दे हैव लिस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट शुगर आयरन गोल्ड वुड। तो जो है इसमें मूवमेंट कम होता है मतलब जो है ये इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है इसीलिए ये लोग बहता नहीं है। लिक्विड अ सब्सटेंस
which मतलब जो है which generally possess the shapes of a container but fixed volume, जो है इसका वॉल्यूम मतलब आयतन फिक्स होता है, मतलब पानी 1 लीटर लोगे उसको चाहे ग्लास में भरो जग में भरो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज तो जो है एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल etc, ठीक है। अब जो है गैस, सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम एज well as defined shape. Gases generally completely fill the container they are kept इन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो जो है इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही ये इसका जो है आकार आकृति दोनों अनिश्चित होता है। ये हम लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना था। जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े आप लोग 10th में मतलब 11th में पढ़ लो। तो जो है इसको हम लोग ये जो है चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग कॉपी में ज़रूर उतार ले। VBI वाला चार्ट है, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप लोग ज़रूर कॉपी में एक बार उतार ले। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो जो है इसका जो है प्योर सब्सटेंस और क्या बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर होता है जिसमें कुछ एक ही पदार्थ को बार बार मिला मतलब एक ही पदार्थ पे कुछ अलग पदार्थ मिलाकर उसको उसकी क्वालिटी को घटा दिया जाता है, उसको मिक्सचर बोलते हैं। प्योर जो एकदम शुद्ध होता है, जैसे पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाया जाने वाले तत्व तथा यौगिक। तो जो है अब हम लोग मैटर होता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर में होमोजीनियस तो इसको बोलते हैं समांगी और हेट्रोजीनियस विषमांगी, ठीक है। अब जो है प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। अब जो है हम लोग इधर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मिक्सचर्स, अब मैटर is a substance in which two or more substance are present in any ratio, मतलब कुछ भी रेशियो में अनुपात में होता है। primarily it is two types, heterogeneous and homogeneous। तो homogeneous mixture क्या होता है, two substance are mixed to form a mixture such that three there exist one single uniform phase इनको मतलब composition of substance present in uniform मतलब is uniform। Sugar, solution and air are thus the example of homogeneous mixture, ठीक है। तो अब जो है heterogeneous mixture, the two or more substance are mixed which result non uniform। तो जो है मतलब कोई भी मतलब जो है ये एकदम फिक्स नहीं होता है। थ्रू मिक्स सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इसमें तो टू सॉल्ट सॉल्ट और वाटर, आप चाहे कितने भी पानी मिला दो और चीनी मिला दो, ठीक है। अब जो है इधर हम लोग का प्योर सब्सटेंस क्या होता है वो देखते हैं। प्योर सब्सटेंस अ मटेरियल containing only one type of particle is called a pure substance। Note in chemistry from of what matter मतलब from a matter having constant chemical composition and chemical properties and they cannot be separated into component by physical method। Pure substance are further divided as given below, ठीक है। Elements, an element is defined as a pure substance that contains only one kind of atoms and cannot be further broken down, ठीक है। तो the elements are further split into three classes based on their physical and chemical properties, metal, non-metal and metalloids। तो मेटल को बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। आप लोग एलिमेंट को 3 भागों में बांटा चुका है। कंपाउंड होता है, क्या होता है कंपाउंड जो है कंपाउंड इज प्योर मेटल कॉन्सेप्ट टू और मोर एलिमेंट इन अ डिफाइंड मास और प्रोसेस। तो जो है कंपाउंड एक डिफाइंड होता है और इसमें होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मैं इजी भाषा में आपको समझा भी रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन खोजने में भी बहुत दिक्कत होती है और मेहनत लगती है। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का जो है प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो जो है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज डिस्पिक्टेड बाय एवरी सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर ऑब्जर्व। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज दैट मे वेल बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड without affecting the substance is identity or composition, color, fragrance, melting point, boiling point, density and other physical quantity are some of the example, ठीक है। तो अब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ द मेन केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, हीट ऑफ combustion, pH, रेडियोएक्टिविटी, डीके रेट एंड केमिकल स्टेबिलिटी। मेजरमेंट, अब जो है टॉपिक 5 में आता है मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटी विच वी एनकाउंटर ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी एंड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 पार्ट्स, ठीक। द नंबर ऑफ एंड 2 नंबर होता है द नंबर एंड द यूनिट इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा यूनिट द इंटरनेशनल यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रांस ले सिस्टम यूनाइट्स अब्रेटेड एज एस आई, ठीक है। तो अब जो है फिर आता है
GPM कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्प्रोपोर्टेड मेजर्स तो होता है ये 1875 में हम लोग का हुआ था। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बोल रहा है कि देयर आर 7 SI यूनिट सिस्टम लिस्ट दे दीज यूनिट्स परसेंट टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक। तो फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, तो जो है हम लोग यूनिट ऑफ लेंथ का मीटर होता है। द मीटर इज द होता है ये मीटर 1/, इतना सेकंड। ठीक है, यूनिट ऑफ मास का किलोग्राम होता है। अब जो है यूनिट ऑफ टाइम का होता है सेकेंड, टाइम का मात्रक इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। अब जो है हम लोग का इधर होता है थर्मोडाइनमिक एम्पियर, तो केल्विन होता है, मतलब थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का हो जाता है हम लोग का केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मोल होता है। अब जो है यूनिट्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो जो है कैंडेला CD से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। अब जो है इधर हम लोग का बोल रहा है, लास्ट किधर चल गया, कैंडेला हो गया हम लोग का इधर। अब हम लोग का है इधर सम important definition mass and weight. The mass and substance in the amount of substance present in it and the weight is force exerted by gravity on the object. The mass of matter is constant and due to changes in gravity its weight can vary from place to place. The SI unit of mass is kilogram. The SI derived unit of weight, the derived unit is इतना न्यूटन। ठीक है, तो अब